देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसी के साथ ही सबकी चिंता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि इस वायरस के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ हमारी इम्यूनिटी हमें बचा सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद काफ़ी असरदार होता है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें मंत्रालय ने अपने आप के बचाव के लिए आयुष पद्धति से अलग अलग उपाय बताए हैं। इसी पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर नितिन अग्रवाल। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और हमें आयुर्वेद के इस्तेमाल से स्वस्थ रहने के उपाय बताइए आज आप। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आयुर्वेद में इस तरह की बीमारी का उल्लेख है? देखिए, तो अगर हम कोरोना पर से की बात करें तो या जो नए नए वर्जन हैं, डेल्टा है, ओमिक्रॉन है, तो ये तो सब मॉडर्न नॉमेनक्लेचर है। जी। लेकिन एज ए वायरल ट्रीटमेंट, एज ए वायरल इन्फेक्शन, निश्चित रूप से आयुर्वेद में इसका वर्णन जनपदोध्वज, जिसको कि पेंडेमिक या बीमारियां बोलते हैं, जो कि बड़े पैमाने पर देश दुनिया में फैलती हैं, उनका वर्णन है। जी। और साथ में एक चैप्टर आता है आगंतुज क्रमी, जिसमें कि जो फॉरेन पैरासाइट्स होते हैं, जो वायरस और बैक्टीरिया जिसमें डिफाइन होते हैं, जो कि विकृत वायु, विकृत जल और विकृत देश, ऐसे स्थानों से ये हमारे शरीर में अटैक करते हैं और आते हैं। और ओके। बिल्कुल अगर प्रिसाइज वर्णन करेंगे तो वातज कफज जो ज्वर होते हैं, फीवर होते हैं विद श्वास का, जिसमें कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डायरेक्टली इफेक्ट होता है, उस सब सेक्शन के अंदर ये इसका वर्णन आयुर्वेद में मुझे लगता है कि कई हजार साल पहले हो चुका है। जी जी। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक बार हमारे देश में और कुछ स्टेट्स में खासकर पीक पर है, तो कोरोना से बचने में आयुर्वेद हमारी मदद कैसे कर सकता है? केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस पर कुछ गाइडलाइंस जारी की है, वो क्या गाइडलाइंस है जिससे इसकी मदद हमें मिलेगी कोरोना से बचने में? हाँ, निश्चित रूप से आयुर्वेद का एक बड़ा रोल है कोरोना प्रिवेंशन एज वेल एज ट्रीटमेंट में भी, मैं बोलूंगा। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑफिशियली एक नोट जारी करके पूरा इसमें एक प्रोग्राम जी। फाइनलाइज कर दिया है। और उन्होंने कई अच्छी औषधियां भी औपचारिक तौर पर बताई है, हम्म। जो कि आयु इसको कोरोना के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों में मददगार साबित होती है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक आयु रक्षा किट तैयार करी है, मिनिस्ट्री हम्म। ऑफ आयुष ने। ओके। और जिसमें कि 4 तरह के योग हैं, जिसमें संशमनी वटी है, च्यवनप्राश है, और नाक में डालने के लिए अणु तेल का उपयोग करना, ऐसी चीजें उसमें पूरा जो एक पैकेट है उसमें उन्होंने दिया है, ऑफिशियली दिया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। ओके। साथ में एक आयुष 64 करके टैबलेट्स भी बनाई हैं, हम्म। जो कि कोरोना प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए ही एक अपना कारगर उसका एक उन्होंने इजाद किया है। और इसकी 500 मिलीग्राम की टैबलेट है, इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 बार उन्होंने ऑफिशियली बोला है। मैं तो उसको 4 बार तक लेने के लिए बोलूंगा लोगों को कि 3 से ओके। 4 बार तक 2-2 टैबलेट्स दिन में लें गर्म पानी के साथ। ये लाभकारी रहेगा कोरोना के दौरान। और अगर प्रिवेंशन और इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए तो उसकी 2-2 गोलियां दिन में लें। आयुर्वेद में से अनेकों रोग वो है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी आयुर्वेद की औषधियां हैं, या सप्लीमेंट्स भी कह सकते हैं उन्हें, जिनका बड़ा अच्छा इफेक्ट है बोथ ऑन कोरोना प्रिवेंशन एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। ओके। डॉक्टर, ये जो प्रोडक्ट्स आप बता रहे हैं वो कहाँ से खरीद सकता है आम आदमी? अच्छा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अनेकों खुद भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ काफी प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया है कि ये हम्म। जो फॉर्मुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो साइंटिस्ट हैं, या जो अपने जो सीसीआरएस के जो अपने साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो फाइनलाइज किए हैं, उसके बेसिस पर उनको भी बुलाया गया कि आप भी इनका प्रोडक्शन करके और मार्केट में दीजिए लोगों को। हम्म। तो मुझे लगता है कि अब ये अधिकतर अगर हम फार्मेसीज में जाएंगे या आयुर्वेदिक स्टोर्स पर जाएंगे, वहां पर ये उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा जैसे। ओके। और अभी पिछले हफ्ते ही सेक्रेटरी आयुष ने
हम सब लोगों के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि आप इसका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करके और जन जन तक पहुंच जाए और कुछ जी। सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी इनका वितरण हो, ऐसा निर्णय लिया गया। ओके डॉक्टर, जैसा कि हम शुरुआत से जानते हैं कि सिर्फ इम्यूनिटी ही हमारी जो है इसके खिलाफ हमें बचा सकती है, तो आप हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई उपाय बताइए। इम्यूनिटी तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, और आयुर्वेद इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ये बात समझने की जरूरी है कि इम्यूनिटी आयुर्वेद में सिर्फ ये जो हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, सिर्फ इन्हीं का ही बढ़ाना, इन्हीं को ही मजबूत करना, या जिसको हम एक नॉर्मल भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं, उनका बढ़ाना ही एक रोग इम्यूनिटी में नहीं आता। आयुर्वेद के हिसाब से इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का मतलब है कि हम जिन जिन टिश्यूज में या जिन जिन बॉडी के पार्ट्स में ये बीमारी हमको अटैक करने की संभावना रखती है, उन जगहों पर भी हम उनको भी मजबूती प्रदान करें, जिससे कि वो रिजुविनेट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोरोना का जो वायरस है वो हमारे रोग फेफड़ों को सबसे ज्यादा या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। जी जी। तो आयुर्वेद की जो औषधियां हैं वो उनको स्ट्रेंथन करती है कि अगर जो हमारी लंग्स की, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो सेल्स हैं जो डैमेज अगर हो रही है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वायरस, तो वो साथ साथ रिजुविनेट भी होती रहे और उसकी वजह से हमारे लंग्स को कोई मेजर डैमेज ना हो। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम बड़ी इजीली इस बीमारी को एक तरह से जीत सकते हैं, तो विन ओवर कर सकते हैं बिना किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन के। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए क्या कोरोना के सीवियर केसेस का इलाज आयुर्वेद से किया जा सकता है, और माइल्ड सिम्टम्स के केसेस में आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है हमारी? माइल्ड सिम्टम्स में तो एकदम जैसे कहते हैं ना रामबाण तरीके से कारगर ये आयुर्वेद की औषधियां काम करती हैं और बहुत इफेक्टिवली, स्पेशली जुकाम है, खांसी है, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स बोलते हैं, स्पेशली ओमिक्रॉन के केस में आप देख रहे होंगे कि अक्सर नोटिस हो रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक फ्लू लाइक सिम्टम, फीवर है जैसे आया तो वो सब उसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। और जैसे एक होती है कि सीरियस केसेस, नाउ इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं। एक कि क्या हम आयुर्वेद की औषधियां लेके सीरियस बॉडी केसेस को सीरियस होने से बचा सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। दूसरा है कि क्या हम एक इमरजेंसी के एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए हैं और उस दौरान हॉस्पिटलाइजेशन या इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है और उसकी तरफ क्या हमें एलोपैथ पे जाना पड़ेगा, तो उसका आंसर भी यस है। तो आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा रोल आता है वो ये आता है कि अगर आपने आयुर्वेद की औषधियों का सेवन किया, इफ यू आर अनफॉर्चुनेटली कोरोना पॉजिटिव, तो उस दौरान अगर आपने उनका ढंग से सेवन कर लिया तो एक बहुत बड़ी संभावना ये है कि आपका केस सीरियस होगा ही नहीं और आपका वायरस अपना इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करके बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपके ऑक्सीजन लेवल गिर जाते हैं और आप एक बहुत सीरियस पेरिफेरी में चले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स मैं एज ए डॉक्टर बोलूंगा कि हमको चांसेस नहीं लेने चाहिए। हमको आयुर्वेद के साथ साथ जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं अपने को अपनी जान बचाने के लिए या पेशेंट की जान बचाने के लिए, वो सारे प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने चाहिए। ओके जैसा कि आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन में हमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और ज़्यादातर जो ओमिक्रॉन ग्रस्त लोग हैं वो होम आइसोलेशन में है, तो हाँ, होम आइसोलेशन के दौरान क्या आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं हम? मैं तो आयुर्वेद चिकित्सकों के नाते बोलूंगा वही करना चाहिए, उसी से ही आप ठीक हो जाओगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये बड़ी आसानी से हम ओमिक्रॉन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अलर्ट रहें, बिल्कुल सजग रहें, जो भी हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो करते रहें, लेकिन आयुर्वेद की जो औषधियां अगर हम लेते हैं, स्पेशली इवन जैसे श्री समृतादि क्वाथ है या अपना तुलसी है, गिलोय है, हल्दी है, दालचीनी है, इस तरह की कई होम रेमेडीज हैं जिसको भी अगर हम अच्छे से लेते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसका लाभ मिलता है। और मेरा तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि जो भी अगर आपको ओमिक्रॉन आपको डिटेक्ट हुआ नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको फीवर के साथ अगर जुकाम खांसी तेज हुआ है तो ये मानकर चलिए कि शायद आपको ओमिक्रॉन हो गया है, ठीक है ना, ये वायरस। तो उस दृष्टि से अपनी सारी प्रिकॉशंस बरतिए जिससे कि आप और लोगों को ना स्प्रेड कर पाए और उसको, लेकिन साथ में
किसी भी नजदीकी आयुर्वेदा डॉक्टर से या तो फोन पर बात कर लीजिए या उनसे जाके एक परामर्श ले लीजिए जी जी और अपना आयुर्वेद का इलाज करिए। बहुत ही अच्छा आप इससे इलाज होगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। जी। जैसे और कि बिल्कुल जी घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी, जैसा कि आपने कहा सर्दी जुकाम की बात करी, और अभी सर्दियों का सीजन भी चल रहा है, सभी को सर्दी जुकाम है, पता नहीं लगा पा रहे हैं, हम लक्षणों में भेद नहीं कर पा रहे हैं कि कोरोना के लक्षण है या आम सर्दी जुकाम है। तो हम ऐसे में कौन से उपाय करके इन सर्दी जुकाम के लक्षणों से राहत पा सकते हैं? मैंने कहा ना इसीलिए कि जैसे आयुर्वेद में सर्दी जुकाम की बहुत कारगर मेडिसिन उपलब्ध है और बहुत इफेक्टिव होती है, वेरी क्विक एक्टिंग ऑल्सो आई वुड से। जबकि आयुर्वेद में ऐसा लोग बोलते हैं कि देर से काम करता है, ऐसा नहीं, दे आर वेरी क्विक एक्टिंग। तो ओके। उनका अगर हम सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे सीतोप्लादी चूर्ण हो गया या काली सादी चूर्ण है, अगर आप टैबलेट फॉर्म में इम्यूनोब्लिस है, रेस्पिब्लिस है, ऐसी अनेकों टैबलेट्स या औषधियां उपलब्ध हैं जिनका आप बड़े अच्छे से उनको अगर आप लेते हैं तो 3-4 दिन में ये प्रॉब्लम आपके उससे कंट्रोल में आके और ठीक हो सकते हैं। जी जैसे गर्म पानी का सेवन है, वो सब भी है, हर्बल डिकॉक्शन है। अब जो काढ़ा वर्ड है बड़ा पॉपुलर तो हो गया लेकिन उसका मिसयूज भी बहुत हो गया। जी 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 उसमें बहुत सारे लोगों ने काढ़े की डोज को प्रॉपर वो नहीं किया, या बहुत स्ट्रांग पी लिया या बहुत ज्यादा पी लिया। तो देखिए डोज तो आयुर्वेद में भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसका क्या नतीजा निकला कि कई बार उसकी वजह से पेट में कुछ गड़बड़ी हुई या गर्मी हो गई तो लोगों ने कह दिया ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अरे जी आपने जी ओवर डोजिंग करी, इसलिए जी आपको प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज काढ़े से कोई नुकसान होने वाला नहीं। जी जी और ये बिल्कुल गलत धारणा बनाई जा रही है कि गिलोय से या काढ़े से लिवर पे डैमेज हो रहा है या बाकी और चीजों पे कोई डैमेज नहीं हो रहा। जी हाँ, अगर हम ओवर डोजिंग करेंगे तो दूध भी अगर ज्यादा पिएंगे ना जी वो जी भी नुकसान दे जाएगा जी, पेट को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को ये पता तो नहीं कि बिल्कुल कितना पीना है और कितनी अंतराल में पीना है और दिन में कितनी बार पीना है। तो जैसे कि आपने काढ़े का ही जिक्र करा, तो आप मुझे ये बताइए कि काढ़ा कितनी बार पिए, कैसे पिए, कितनी मात्रा में पिए? और बच्चों को बड़ा पिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा टेस्टलेस भी होता है, कभी कड़वा भी होता है। तो आप ये बताइए बच्चों को कैसे पिलाएं इसको हम? तो देखिए इसमें इसको दिन में 2 या 3 बार ही लेना चाहिए। और अगर इसको आपको लगता है तो उसको डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे हर्बल टी है, हर्बल टी कुछ नहीं है, हर्बल टी तो एक मॉडर्न नाम है, वो बेसिकली हर्ब्स का काढ़ा ही है, आयुर्वेद का काढ़ा ही है वो। जो हर्बल डिकॉक्शन है, हर्बल टीज है, आजकल तो फैशन है हर्बल टीज पीने का, बड़ा अच्छा एलिट क्लास उसको पीना चाहती है। तो बेसिकली दे आर गुड हर्ब्स विच आर बेनिफिशियल फॉर अवर बॉडी, तो उनको ओके हमको हमेशा ले लेना चाहिए। ओके उसमें यह है कि हम थोड़ा सा अपने डाइजेशन के हिसाब से, अपने बॉडी टाइप के हिसाब से हम कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं उसी हिसाब से हम उसका सेवन करें। लेकिन जो स्टैंडर्ड डोजेज है वो दिन में 2 और 3 टाइम्स इन ए डे आपको एज ए हर्बल टी के तौर पर पीना चाहिए। ओके अगर ज्यादा स्ट्रांग लगता है इसका टेस्ट तो आप उसमें गर्म पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लीजिए ओके और उसको डिवाइडेड डोजेस में 3-4 बार पी लीजिए दिन में। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। जी। तो क्या बच्चों रही के लिए बात हम बच्चों की, उसमें, हाँ, उसमें शहद वगैरह मिक्स कर हाँ सकते हैं? बच्चों के लिए क्या है कि उसमें आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है, आयुर्वेद में विधान बताया गया कि या तो गुड़ या मिश्री आप उसमें ओके मिला दीजिए। ओके इवन बड़े लोग भी पी सकते हैं। और हम लोग तो जैसे अपने क्लिनिक्स में यहाँ पर जो पंचकर्मा क्लिनिक है हमारा ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर देते हैं तो हम लोग उसमें लेमन, हल्का सा लेमन का टिंच, विटामिन सी मिलता है आपको उसमें, हल्का सा आपको उसमें गुड़ और मिश्री उसमें आपने डाल के दे दिया। उसका इतना अच्छा फ्लेवर होता है कि कई बार जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मिलने भी आते हैं, वो कहते हैं आप अपना वो काढ़ा पिलाइए आप हमको, या हर्बल टी पिलाइए आप जी हमको, वो पीजिए। ओके तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि टेस्ट कैन बी डेवलप्ड और बच्चे भी बड़े अच्छे से पी लेते हैं फिर इसको। ओके तो उसमें जैसे आपने ये दालचीनी है, जिंजर है, और कुछ नहीं है तो शहद, शहद मिला के डाल दीजिए। शहद को इतना ध्यान रखना है कि शहद डाल के उबालना नहीं है, ओके जब काढ़ा बन जाए तब शहद को ऐड ऑन करना है, बस ओके इतना ही उसमें थोड़ा सा एक वो है। अदरवाइज बच्चे लोग खूब अच्छे से पी सकते हैं उसको। ओके। डॉक्टर नितिन, हमने डेल्टा के बाद तो देखा था कि जो लोग रिकवर हो रहे थे उनके बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। अभी ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में कुछ ऐसा हो सकता है। तो इसमें आयुर्वेद हमारी कैसे मदद कर सकता है इन सब बीमारियों से हमें छुटकारा दिलाने में? देखिए पोस्ट कोविड मैनेजमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमको कैसे शरीर को रिजुविनेट करना है, स्पेशली अगर हमारे लंग्स, हमारा हार्ट और हमारी किडनी प्रभावित हुई हैं, या ओवरऑल हम लोग एक पैनिक या एंजाइटी की स्थिति में हैं, तो निश्चित रूप से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आयुर्वेद उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि आयुर्वेद की जो हर्ब्स है, अश्वगंध है, मोरिंगा है, ऐसी कई ऐसी प्रोमिनेंट हर्ब्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिजुविनेट करने में मदद करती है। मतलब
कि हमारी जिन कोशिकाओं को डैमेज हुआ या हमारे जिन ऑर्गन्स को डैमेज हुआ उनको हम कैसे वापस ला सकें। जी उसमें जैसे लिम्फो केयर है, कांचनार गुग्गुल है, इस तरह की अनेकों शिवा गुटिका है, ऐसे अनेकों आयुर्वेद के ये प्रिपरेशन है जिनका सेवन करने से निश्चित रूप से हम पोस्ट कोविड जो मैनेजमेंट है उसको हासिल कर सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी एस्पेक्ट है, इसको अनदेखी जी नहीं करनी चाहिए। इवन दो अगर हमारा थोड़ा सांस फूलता है चलने में, हमको अगर प्राणायाम करने में दिक्कत होती है, या हमको एनर्जी लेवल्स हमारे बहुत मतलब लो रहने लग गए हैं, या मूड स्विंग्स हमें ज्यादा होने लग गए हैं, तो निश्चित रूप से हमको किसी भी नजदीकी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाके और इसका इसका उपचार पूछ लेना चाहिए। और इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं जनरल बात करूं, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आयुर्वेद में मौजूद है और बॉडी पूरी तरीके से आप नॉर्मल ला सकते हो आयुर्वेदिक औषधियों के सेवन करने से। ओके डॉक्टर नितिन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का डर अब लोगों में इस कदर बना हुआ है कि हर कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तो आयुर्वेद हमें कैसे मदद कर सकता है इस मानसिक तनाव से छुटकारा दिलाने में? ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है निश्चित रूप से, क्योंकि 2 साल से लोग एक तरह से कैद हैं, व्यापार प्रभावित है, परिवार प्रभावित हुए हैं। और डेल्टा में तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया या बहुत बड़ी बीमारी से जूझे। तो एक पैनिक की सिचुएशन तो पूरी दुनिया में है, और उसके लिए भी इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये पोस्ट कोविड स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में अगेन इसका एक बहुत अच्छा इलाज है। मैं तो अपने कम से कम हजारों पेशेंट्स को पूरी दुनिया में इसको मैनेज करने के लिए ट्रीट किया है। इमोशनल हेल्थ, लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना, फोबियाज हो गए हैं पैदा, तो उसको दूर करने के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंध के योग इस्तेमाल करने चाहिए। ब्राह्मी एक ऐसी हर्ब है, बकोपा मोनियरी उसका बॉटनिकल नेम है, जिसका बड़ा अच्छा हमारे जो कॉग्निटिव सेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा असर है। चाहे वो फोबियाज हो, चाहे वो किसी तरह का जैसे कि ना मूड स्विंग्स बोलते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम्स हो, या जैसे जो मेमोरी है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, बहुत सारे लोगों की वो भी प्रभावित हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, या बिकॉज ये जो नेगेटिव न्यूज चारों तरफ आती है कि ये हो जाएगा, ओमिक्रॉन आ गया, अभी कोई और ना आ जाए आगे जाके। तो इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा जो मानस रोग से संबंधित जितनी भी जो औषधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं, मैं तो उनको औषधियां वर्ड भी यूज नहीं करूंगा, मैं उनको सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट्स बोलूंगा कि दे शुड बी टेकन एज ए हेल्थ सप्लीमेंट। और उनको अगर हम अच्छे से उनका सेवन करते हैं, शंखपुष्पी है, शंखपुष्पी का शरबत पिलाते हैं हम लोग विंटर गर्मियों में अपने माइंड को ठंडा रखने के लिए, लेकिन उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। ऐसी अश्वगंध के अंदर जो विथाइलोइड्स, जो उसके अंदर जो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं, उनका हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स, स्पेशली जो फोबियाज होते हैं, एंजाइटी होती है, उसको मैनेज करने में बड़ा अच्छा उसका रिजल्ट आता है। अर्जुन है हार्ट के लिए, इमोशनल हार्ट के लिए बड़ा अच्छी हमारी हर्ब है, टर्मिनालिया अर्जुना उसका बॉटनिकल नेम है। तो अगर हम इस तरह की हर्ब का, इस तरह के बने बनाए योग हैं, उनका अगर हम सेवन करेंगे, जैसे ब्राह्मी वटी है या पीसफुल माइंड है, इस तरह के कई ऐसे हर्ब्स हैं जिनका अगर हम यूज करते हैं या प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम कोरोना का जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है या जो पोस्ट कोविड फियर या एंजाइटी है, उस पर हम काबू पा सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था पोस्ट कोविड स्ट्रेस मैनेजमेंट। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। धन्यवाद आपका भी, ये बड़े अच्छे, महत्वपूर्ण और लोगों के लिए यूजफुल सवालों को पूछने के लिए। थैंक यू सर। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर द्वारा बताए गए उपायों से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। आयुर्वेद सबसे पुराना और विश्वसनीय साइंस है, जिसका उपयोग अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ में करें तो हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियों का खात्मा हो सकता है और हम एक खुशहाल और स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention.
TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.